हेलो दोस्तों। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ला के द्वारा लिखा गया निबंध क्रोध से जुड़े कुछ प्रश्नों को आज इस वीडियो में देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, क्रोध की उत्पत्ति का कारण क्या है? बच्चे द्वारा यह देखा जाना कि कोई उसे मानना चाहता है, व्यक्ति का यह अनुभव कि उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, दुख के चेतन कारण का साक्षात्कार या अनुमान, मनुष्य द्वारा क्रोध को जन्मसिद्ध अधिकार मानना। क्रोध की उत्पत्ति का कारण है ऑप्शन सी, दुख के चेतन के कारण का साक्षात्कार या अनुमान। पहला प्रश्न देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, सामाजिक स्थिति में क्रोध एक आवश्यक भाव है क्योंकि इससे बहुत से स्वार्थ पूरे होते हैं, बहुत से कष्टों को सहन किया जा सकता है, अंतर प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न की जा सकती है, बहुत से कष्टों की चिरनिवृत्ति का उपाय होता है। सामाजिक स्थिति में क्रोध एक आवश्यक भाव है क्योंकि इससे बहुत से कष्टों की चिरनिवृत्ति का उपाय होता है। अगला प्रश्न है, बदले की भावना या प्रतिकार में क्या होती है? अपनी रक्षा की भावना रहती है, परोपकार की भावना होती है, दुख दोहराए जाने की संभावना नहीं होती, परम आनंद की प्राप्ति होती। बदले की भावना या प्रतिकार में दुख दोहराए जाने की संभावना नहीं होती। अगला प्रश्न है, क्रोध अंधा होता है क्योंकि इसकी आंखें नहीं होती, इसमें परिणाम की चिंता नहीं होती, वह बहुत परोपकारी होता है, वह चल नहीं सकता। क्रोध अंधा होता है क्योंकि इसमें परिणाम की चिंता नहीं होती। जब क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहता है, वह क्या कहलाता है? बैर कहलाता है, अपने आप शांत हो जाता है, अमर्ष कहलाता है, चिड़चिड़ाहट बन जाता है। जब क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहता है तो वह बैर कहलाता है। क्रोध के प्रेरक दुख क्या है? क्रोध का हाथ पैर पटकना, क्रोध का पत्थरों को चूर चूर करना, क्रोध का अपना या पराया दुख, क्रोध का आग न जलने पर पानी डालना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपना या पराया दुख। बैर की संभावना होती है किसमें? पशुओं और बच्चों में, चूहे और बिल्ली के संबंध में, भावों के संचय की क्षमता रखने वालों में, पीड़ित करने वाले को तुरंत दंड देने वालों में। बैर की संभावना होती है भावों के संचय की क्षमता रखने वालों में। अगला प्रश्न है, क्रोध निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रोध के संबंध में सार्थक है? क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है, क्रोध का एक हल्का रूप विनोद है, क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। प्रश्न दिया गया है, कौन सा सार्थक नहीं है? क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है, ये तो सार्थक है। क्रोध का हल्का रूप विनोद है, यह गलत है क्योंकि क्रोध का हल्का रूप चिड़चिड़ाहट है। क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला, ये भी सही है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी सही नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी बात का बुरा न लगना, उसकी असह्यता का खूब युक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना क्या कहलाता है? बैर कहलाता है, चिड़चिड़ाहट है, प्रतिकार कहलाता है, अमर्ष कहलाता है। तो इसका आंसर हो अमर्ष कहलाता है। किसी बात का बुरा न लगना, उसकी असह्यता का खूबसूरत और आवेगपूर्ण अनुभव होना अमर्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्रोध की वह अवस्था सबसे सुंदर है जिसमें मनुष्य पत्थर को चूर चूर करने लगता है, अपना सिर फोड़ने लगता है, दुख अपना है या पराया है इस ज्ञान से मुक्त रहता है, राधेश्याम कहने मात्र से ही चिढ़ता है। क्रोध की वह अवस्था
सबसे सुंदर होती है, जिसमें मनुष्य दुख अपना है या पराया है इस ज्ञान से मुक्त रहता है। अगला प्रश्न है, क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में किससे बचने का उद्देश्य रहता है? भावी कार्य से, भावी कष्ट से, भावी इच्छा से, भावी सुख से। क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहता है। अगला प्रश्न है, किसके भीतर क्रोध का विधान है? चेतना सृष्टि, अर्ध चेतना, शरीर सृष्टि, मन। चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान है। क्रोध के समय लोगों के मन में किस प्रकार की भावना सदा नहीं रहती? लोक अमंगल, असामाजिक कार्य, लोक कल्याण, अशुभ बातों की। तो इसका आंसर होगा लोक कल्याण की भावना सदा नहीं रहती। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य चूर्ण करना मात्र रहता है। क्या? साहस, गर्व, विश्वास, भय। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य चूर्ण करना मात्र रहता है। गर्व। यदि कोई डर कर, नम्र होकर पश्चाताप करता है तो कैसा अवसर सामने आता है? दंड, गुस्सा, क्षमा, घृणा। यदि कोई डर कर, नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। अगला प्रश्न है, संसार में बहुत से अभिमान का उपचार किससे हो जाता है? ईर्षा, क्रोध, श्रद्धा, अपमान। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान में हो जाता है। चाणक्य के मार्ग पर उसके पैर में चूहे थे। क्या? घास, कुश, दूब, कंकड़। चाणक्य के मार्ग पर उसके पैर में चूहे थे। कुश। अगला प्रश्न है, काम क्रोध करता है पर नाम होता है किसका? दया, गुस्सा, कुंठा, ईर्षा। इसका आंसर होगा दया। क्रोध शांति भंग करने वाला क्या है? इच्छा, मनोविकार, शांति, विज्ञान। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। 20वां प्रश्न है आज का, क्रोध के निरोध का उपदेश दोनों देते हैं। कौन दोनों? भाव और भावहीन, काम और क्रोधपरायण, अनर्थ और अशांति, अर्थपरायण और धर्मपरायण। क्रोध के निरोध का उपदेश देते हैं अर्थपरायण और धर्मपरायण। स्वामी से अधिक कठोरता किसमें रहती है? स्वामी से अधिक कठोरता किसमें रहती है? स्वार्थी में, पशु पक्षी में, सेवक में, गुलामों में। इसका आंसर होगा सेवक में। दंड एक विधान है किसका? कष्ट का, कृपा का, कांटा का, कोप का। दंड एक विधान है कोप का। क्या क्रोध का मुरब्बा है? सुख, बैर, दोस्ती, दुख। बैर क्रोध का मुरब्बा है। क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट, चिकनाहट, घबराहट, आहट। क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट। मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, तुम्हारा घर खोदकर फेंक दूंगा। इससे क्रोध का कौन सा रूप स्पष्ट होता है? उधरा प्रभाव, पूर्ण स्वरूप, आंशिक रूप, आधा रूप। इससे क्रोध का पूर्ण स्वरूप स्पष्ट होता है।
क्रोध किसके आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमारे सामने आता है? साधना, करुणा, शांति, अशांति। क्रोध करुणा के आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमारे सामने आता है। क्रोध और बैर का भेद क्या है? काल क्रोध, भाव क्रोध, दूरी क्रोध, स्थान क्रोध। क्रोध और बैर का भेद है काल क्रोध। लेखक ने क्रोध निबंध का प्रारंभ किससे किया है? क्रोध के कारण का पता लगाने से, क्रोध का विरोध करने से, क्रोध को समाप्त करने से? कोई नहीं। लेखक ने क्रोध निबंध का प्रारंभ क्रोध के कारण का पता लगाने से किया है। वह क्रोध अधिक सुंदर है और उपयोगी है जिसमें बदले की भावना होगी, जिसमें पर दुख कातरता होगी, जिसमें करुणा की भावना होगी, जिसमें अशांति होगी। वह क्रोध अधिक सुंदर और उपयोगी है जिसमें पर दुख कातरता होगी। क्रोध के कारण है विपक्की को डराना, उससे क्षमा याचना या पश्चाताप कराना। दोनों इनमें से कोई नहीं। क्रोध का कारण है ये दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। पत्थर से ठोकर खाने पर व्यक्ति क्या करता है? पत्थर को चूर चूर करने लगता है, पत्थर को हटा देता है, पत्थर से सिर फोड़ता है? कोई नहीं। पत्थर से ठोकर खाने पर व्यक्ति पत्थर को चूर चूर करने लगता है। अगला प्रश्न है, क्रोध क्या है? एक संक्रामक रोग की तरह है, अधर्म की तरह है, धर्म की तरह है, अज्ञान की तरह है। क्रोध एक संक्रामक रोग की तरह है। अगला प्रश्न है, गीता में क्रोध से किसका नाश बताया गया है? धर्म का, अधर्म का, बुद्धि का, अज्ञान का। गीता में क्रोध से बुद्धि का नाश बताया गया है। क्रोध जरूरी है क्यों? आतताइयों को दबाने के लिए, समाज सुधार के लिए, लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए, सभी। क्रोध जरूरी है, ये तीनों सही होगा। तो इसका आंसर होगा सभी। अगला प्रश्न है, किसके मुख से निकली क्रोध रूपी काव्यधारा रामायण बनी? वेदव्यास, याज्ञवल्क्य, वाल्मीकि, कात्यायन। इसका आंसर होगा वाल्मीकि। वाल्मीकि के मुख से निकली क्रोध रूपी काव्यधारा रामायण बनी। लगातार क्रोध को दबाने पर किसका रूप धारण कर लेता है? दया, करुणा, बैर, मित्रता। लगातार क्रोध को दबाने पर बैर का रूप धारण कर लेता है। अगला प्रश्न है, दूसरे पर क्रोध बढ़ने के कारण क्या है? हमें किसी की बात बुरी लगी हो, बात सहन न होती हो, वह दुखयुक्त क्रोध व्यक्ति के अंदर जमा जाए, उपयुक्त सभी। दूसरे पर क्रोध बढ़ने के कारण ये तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में मुहावरे का प्रयोग हुआ है? देखते हैं वाक्य। क्रोध दुख के चेतन के कारण के साक्षात्कार से उत्पन्न होता है। क्रोध बैर का आचार या मुरब्बा है। तुमने मुझे समझा क्या है, मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। मूर्खता मूर्ख को चाहे रुलाए पर दुनिया को तो हंसाती ही है। तो इसका आंसर होगा, किसमें मुहावरे का प्रयोग हुआ है? सी में। मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। धूल में मिला देना यानी बर्बाद कर देना। अगला प्रश्न है, क्रोध निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1938, 1939, 1940, 1941। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1939। आज का अंतिम प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्रोध निबंध उनके निबंध संग्रह चिंतामणि के किस भाग में शामिल है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्रोध निबंध उनके निबंध संग्रह चिंतामणि के भाग 1 में शामिल है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए। धन्यवाद।